हॅलो गाईज, वेलकम टू ट्रेड एफ एन विथ आकाश. हॅपी दिवाळी टू ऑल. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. तो आज मैंने आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक लाए हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जो आपकी दिवाली बना देंगे. तो ये 5 जो बेस्ट स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स देंगे, बिकॉज इनका बिजनेस अच्छा है. हम जो स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे वो उनके सेक्टर में लीडर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा ही है. ठीक है. और बाकी स्टॉक कंपैरिजन से ये स्टॉक काफी अच्छे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अच्छे लेवल पे भी हमको अभी मिल रहे हैं. अगर आपका व्यू 5-7 साल का है तो ये स्टॉक आपके सारे सपने भी पूरे कर सकते हैं, इतना ये आपको रिटर्न दे सकते हैं. सिर्फ आपको इन स्टॉक को समय देना होगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी होगी. ठीक है. कोई भी स्टॉक आपको 5 साल के ऊपर होल्ड करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है स्टॉक में वो वो है कि वो एक तो मार्केट का लीडर होना चाहिए, या उसका कोई जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल होना चाहिए. मतलब हमेशा वो डिमांड में रहेगा, और डिमांड बनी रहेगी तो रिटर्न भी अच्छे मिलते रहेंगे इन एनी सिचुएशन. ठीक है. तो मैंने आज आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो आप जब भी उनके रिटर्न देखोगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को याद करोगे. इन स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे जो भी रीजंस है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. सो वीडियो एंड तक देखना. इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो 10 मिनट तो दे ही सकते हो. ठीक है. तो शुरू करते हैं एसीई से. एसी का फुल फॉर्म है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है. क्रेन्स बनाना क्रेन्स बनाने में ये मार्केट लीडर है. 60+ से ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाती है, जो इक्विपमेंट बनाती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं. और जिस प्रकार से इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, आप देख ही रहे हो. ये 8-10 सालों में हर जगह कंस्ट्रक्शन शुरू है और ये कभी रुकने वाला नहीं है, और तेजी से ग्रो करेगा, ग्रो करने वाला है और ग्रो कर भी रहा है. ठीक है. और बाहर की कंपनीज का भी एसी को प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि क्रेन्स वगैरह तो हम बाहर से मंगाने नहीं वाले हैं. तो यही जो हमारी कंपनी है, तो पूरा इंडिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा इंडिया ही ये कंपनी का क्लाइंट है. ठीक है. लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मुझे 8 to 10 टाइम्स, मतलब इसकी ग्रोथ दिख रही है. तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. और इसका जो टॉप लगा था वो लगा था 700 के आसपास, और अभी ये चालू है 1150 के आसपास. ठीक है. तो 33% का करेक्शन भी इसमें हो चुका है, और 210 दिन से, मतलब 1.5 साल हो चुका है कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक. तो अभी ये रैली करने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसमें. ठीक है. इसके फंडामेंटल देख लेते हैं. तो पीई भी अच्छा है, मतलब सस्ता ही मिल रहा है, अभी महंगा नहीं है स्टॉक. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई स्टॉक हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो उसके फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो मार्च 2020, मतलब मार्च 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 1630 करोड़ का. ठीक है. और प्रॉफिट हुआ था 105 का. और इस पे डेप था 29 करोड़ का. ठीक है. फिर 2023 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 2160 का, प्रॉफिट भी बढ़ा 172 का, और जो डेप था कंपनी पे, जो कर्जा था, वो भी बहुत स्पीड से कम हो गया है. कंपनी ने 2023 तक, मतलब अ, उसका हम बोल सकते हैं 80% कर्जा उतार दिया. ठीक है. और अभी मार्च 2014 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास. प्रॉफिट 328 करोड़, और ना के बराबर इस कंपनी पे अभी कर्जा है. ठीक है. तो ये कंपनी जीरो डेप्ट वाली कंपनी है,
लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो 60%, 65%, अगर किसी भी कंपनी में 50% के ऊपर अगर प्रमोटर शेयर होल्ड करता है तो वो कंपनी अच्छी होती है, मतलब उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो 65 मतलब बहुत अच्छा नंबर है। एफआई भी इंटरेस्टेड है, डीआई भी इंटरेस्टेड है, रिटेलर के पास इतनी कुछ ज्यादा क्वांटिटी है नहीं, तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा। ठीक है, दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सेमको गोल्ड के बारे में। ठीक है, तो हर सिटीज में आपको इस शो मतलब इस कंपनी के शोरूम दिखेंगे। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर में, और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली भी ये कंपनी है स्टॉक मार्केट में गोल्ड के। ठीक है, तो गोल्ड स्टॉक पिछले एक साल से इतनी रैली क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप देखो कि एक ज्वेलरी शोरूम जो होता है वो पैसे कैसे कमाता है? वो पैसे कमाता है मेकिंग चार्जेस से। ठीक है, आप जो भी सोना खरीदी करते हो या जो भी लेते हो, उस पे जो मेकिंग चार्जेस लगता है उस पे उनकी कमाई होती है, शोरूम वालों की। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 2 साल की बात करेंगे क्योंकि ये एक साल में गोल्ड स्टॉक में बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है। ठीक है, और कंटिन्यू रैली हो चुकी है, मतलब हो रही है और आगे भी होगी। तो इसका रीजन ये है कि 2022 में गोल्ड का रेट था 40,000। अब गोल्ड कितना चालू है? 75,000 के आसपास। और ये एंड होने तक हम 80,000 भी क्रॉस कर सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, तो अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि ये गोल्ड स्टॉक इतना, ये जो मतलब जो भी ये गोल्ड स्टॉक है इतना रैली क्यों कर रहे हैं। तो 2022 में 40,000 का 10 ग्राम सोना मिलता था। ठीक है, तो उस पे जो मेकिंग चार्जेस लगते थे, एवरेज मेकिंग चार्जेस 15 से 20% तक रहते हैं, तो हम 15% पकड़ लेते हैं। मतलब 40,000 का सोना हम अगर खरीदेंगे तो 6,000 की कमाई उसके पीछे वो शोरूम की, ज्वेलरी शोरूम की होती थी। अभी गोल्ड की प्राइस 80,000 हो चुकी है, मतलब 80,000 पकड़ते हैं अभी। तो जो हम 2 साल पहले 6,000 रुपए मेकिंग चार्जेस देते थे, अभी हम वो 12,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब 2 साल में जो भी ज्वेलरी स्टॉक्स है उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो उनकी बैलेंस शीट तो एकदम स्ट्रांग होगी, उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि मतलब 1-2 साल में रातों रात इनका प्रॉफिट तो डबल हो गया। तो इसकी वजह से गोल्ड स्टॉक सभी रैली कर रहे हैं। और ये गोल्ड का जो रेट है ये कम नहीं होने वाला है, ये आगे बढ़ने ही वाला है। मतलब मेरा अनुमान है कि 2025 एंड तक हम 1 लाख क्रॉस करने वाले हैं गोल्ड में। जिस प्रकार से 2 साल में ये जो रैली हो रही है ना, तो 2025 के एंड तक हम 1 लाख भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये गोल्ड स्टॉक भी अच्छे से बढ़ने वाले हैं। तो ये स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो, ये भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि आईपीओ के टाइम में ये स्टॉक 340-400 के आसपास था, और एक साल में ये स्टॉक 1,600 का, मतलब 4 टाइम्स रिटर्न दे दिए इसने। ठीक है, अभी ये करेक्ट भी हो चुका है, 30% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है इसमें। इसने टॉप लगाया था 1,550 का, और अभी ये चालू है 1,145 50 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो आप ये डिमांड जोन तक भी वेट कर सकते हो, या अभी थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो इसमें। 30% करेक्शन अच्छा होता है, तो ये भी आपको मार्केट में जब रैली स्टार्ट होगी तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। ठीक है, और हमारा तीसरा स्टॉक है बीएससी। तो आप बोलोगे कि बीएससी में तो बहुत रैली हो चुकी है, तो और ये आगे बढ़ेगा क्या? भाई ये 20,000 भी जा सकता है, 25,000 भी जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो स्टॉक भागता है वही भागते रहता है। ठीक है, उस बीएससी, उसके पीछे एक रीजन है बीएससी के बढ़ने के पहले। मैंने पिछले मेरे एक वीडियो में बताया भी था, तो आज भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। सो मतलब बीएससी और एनएससी पैसे कैसे कमाते हैं? हम जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक बाय सेल करते हैं, तो बाय सेल टाइम पे जो भी चार्जेस लगते हैं उनमें इनका भी कट होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग तो कभी बंद होगी नहीं।
और ज्यादा ही मार्केट में आने, मतलब मार्केट में लोग तो बहुत ज्यादा अभी आने वाले हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है, तो मतलब इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है धीरे धीरे। और स्पेसिफिक बीएसई में आज क्यों बोल रहा हूँ, और ये एक साल में बीएसई ने इतनी रैली क्यों दी है, तो देखो 2023 में, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक साल पहले ये 600-700 रुपए का मिलता था, और डायरेक्ट अभी ये 4,800 5,000 का आसपास गया था ये स्टॉक। तो ऐसा क्या हो गया इसमें, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैंने बताया दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, और हर वीक में 5 दिन होते हैं, 5 दिन 5 एक्सपायरी होती है। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, और फ्राइडे को सेंसेक्स, मतलब बीएससी की। मतलब हफ्ते में जो 5 दिन है, उनमें से 4 दिन जो एक्सपायरी है वो एनएससी की है, और एक ही दिन जो मिलता है वो बीएससी को मिलता है। मतलब अगर मुझे मार्केट में 10,000 रुपए, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे, मेरे पास 10,000 रुपए और मुझे एक्सपायरी ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक 2-2 हजार रुपए हर एक्सपायरी में मैं काम करूंगा। तो मेरे, इसके हिसाब से मेरे 8,000 रुपए तो एनएससी के पास जा रहे हैं, और 2,000 रुपए मेरे जा रहे हैं बीएससी के पास। बट अभी जो 20 नवंबर से अभी जो सेबी ने जो नया रूल आया है, उसमें सेबी ने क्या बोला है कि वीक में 2 एक्सपायरी होगी, हर एक्सचेंज की एक एक्सपायरी होगी। मतलब अभी बीएससी की एक एक्सपायरी होगी, वो सेंसेक्स की होगी, और एनएससी की निफ्टी की होगी। ठीक है, मतलब अभी मुझे हफ्ते में 2 ही दिन काम करना है, तो मैं मेरे 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए एनएससी में लगाऊंगा और 5,000 रुपए पीएससी में लगाऊंगा। तो इनका प्रॉफिट तो डबल हो गया ना, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर है उसके तो 3 हाथ तो टूट गए, वो एक ही बचा है अभी, निफ्टी। तो आधा आधा वॉल्यूम हो गया, तो बीएससी की रैली तो होगी। और मार्केट जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितने लोग मार्केट में आएंगे, ये स्टॉक भी उतना ही बढ़ते रहने वाला है। ठीक है, ये बीएससी का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, जहां पे भी आपको 20% से ज्यादा करेक्शन, 15% से ज्यादा करेक्शन मिलेगा, आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये आपको अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, और चौथा स्टॉक है हमारा नेरोलैक, कंसार नेरोलैक पेंट। ठीक है, तो पेंट सेक्टर में एक बहुत अच्छी कंपनी है नेरोलैक, जापानी सपोर्ट है, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया कि, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत टाइम हो गया है कि पेंट स्टॉक में रैली ही नहीं हुई है। यही सेम हाल आपको एशियन पेंट में, बर्जर पेंट में, नेरोलैक तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, इन सब में मिलेगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इसको अफेक्ट इफेक्ट करता है स्टॉक प्राइस को, पेंट के, वो क्रूड ऑयल की प्राइस। तो 2022 से क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन का वार हो गया, उससे क्रूड प्राइस इंक्रीज हो गई। फिर अभी एक साल से सास बहू के झगड़े चालू है, ये ईरान और इसराइल के, इनका तो खत्म ही नहीं हो रहा अभी। तो और ये क्या, गल्फ कंट्रीज है ना, तो क्रूड ऑयल हमेशा इनकी वजह से प्रेशर में रहता है। तो जैसे ही वहां पे कुछ होता है तो क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं, और इनमें पेंट में तो मतलब ऑयल ही यूज होता है, तो अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो पेंट कंपनीज को अफेक्ट तो होगा ही। बट अभी मुझे लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन का तो ऑलमोस्ट खत्म होने के इस पे ही है, और ईरान और इसराइल का भी अभी खत्म होने ही वाला है। तो अभी ये टाइम है पेंट स्टॉक का रैली करने का, और बारिश भी खत्म हो चुकी है। तो अभी जो मतलब कंस्ट्रक्शन के काम चालू होते, पेंट के काम चालू होते, तो ये अभी लोग दिवाली के बाद, मतलब अक्टूबर से ही स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल मई तक पेंट का अच्छा सेल रहता है। तो नेरोलैक आप नजर में रखो, अच्छे वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है ये नेरोलैक। इसका मैं आपको
फंडामेंटल बताता हूँ। तो सेक्टर पे चालू है 47 पे और इसका पे चालू है 33 पे, मतलब बहुत सस्ता मिल रहा है स्टॉक। फाइनेंशियल देखोगे तो देखो 2022 में इसका 6,369 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 359 का। और इस कंपनी में डेट भी कर्जा भी था, 200 करोड़ का कर्जा था। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के हो गया 7,543, प्रॉफिट भी बढ़ा 474 और जो कर्जा था वो कम हो गया 160 हो गया। ठीक है। और अभी 2014 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 7,800 और प्रॉफिट डबल ग्रोथ हो चुकी है प्रॉफिट में 1,185। और जो कर्जा था वो भी कंपनी धीरे धीरे कर रही है कम। शेयर होल्डिंग 75% तो प्रमोटर के पास ही है। डीआई के पास भी अच्छा माल है, एफआई के पास भी अच्छा माल है, रिटेलर के पास बहुत कम है। मतलब ये स्टॉक कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर इसमें एकुमुलेशन अच्छा हो गया बड़े प्लेयर का तो ये स्टॉक आपको बहुत ही कम टाइम में 400 500 600 की रेंज में दिखेगा। बर्जर पेंट 600 700 रुपए का चालू है, एशियन पेंट 3,000 का हो चुका है। ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में 1,000 का आपको दिख जाएगा। ठीक है। और हमारा लास्ट स्टॉक जो है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड के बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बैकअप कंपनी है। जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे मिलिट्री के या जिसके भी, तो वो इसको ही मिलने वाले हैं। ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है। और करेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, करेक्शन। ये क्या हुआ था ना, 2024 के स्टार्टिंग से इसमें बहुत ज्यादा रैली हो चुकी थी और लोग बड़े हाई लेवल पे बैठे थे। इसने हाई लगाया था 2980 का, और 2980 से अभी ये चालू है 1,400 रुपए के आसपास। ठीक है, मतलब 55% का करेक्शन हो चुका है इसमें। और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो लोग स्टॉक में बैठे थे वो बैठे थे 2,200 के ऊपर। तो यहाँ पे रिटेलर निकल गया। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके बैठा था तो 2,000 पे वो भी निकल गया। और उसके बाद बचे कुचे जो भी रिटेलर होंगे वो 1,600 रुपए के नीचे सब अभी निकल गए। ये निकल गए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वॉल्यूम देख सकते हो आप, ये बहुत कम हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, बस मार्केट गिर रहा है तो धीरे धीरे स्टॉक नीचे जा रहा है। पर इसमें एकुमुलेशन अभी मुझे बड़ा प्लेयर का दिख रहा है, तो ये स्टॉक भी बहुत जल्दी रैली करने वाला है, कोचिन शिपयार्ड। क्योंकि मतलब इतने अच्छे वैल्यू पे ये स्टॉक अभी मतलब नहीं मिल सकता। ठीक है। अभी आपने 2,200 2,400 या 2,800 पे बाय किया होगा तो वो आपकी गलती है, बट ये टाइम है असली इसमें इन्वेस्ट करने का, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये पांच स्टॉक है। पहला है एस एक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 33% करेक्शन हो चुका है, इसमें आप एवरेज कर सकते हो। सेमको गोल्ड, जिसमें 30% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। ये क्यों भागेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके फंडामेंटल अगर आपको देखने होंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का। उसके बाद शेयर होल्डिंग भी अच्छी है। बीएससी का तो सब अच्छा है ही, उसके बारे में तो कुछ। नेरोलैक का भी मैंने बता दिया, और कोचिन। ये पांच स्टॉक है, ये पांच स्टॉक आपके स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे। हर डिप पे आपको ये स्टॉक बाय करने हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। थैंक यू सो मच।